जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिसमें इंडिया गठबंधन के कई नेता उनके शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे। इसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव के अलावा कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह के बाद राजनीतिक दलों की तरफ से प्रतिक्रिया भी आई, जिस पर कई नेताओं ने अनुच्छेद 370 को वापस लाने की बात कही है। मुश्किलें तो बहुत हैं, परेशानियां तो बहुत हैं। सबसे पहले जो 10 बरसों से जमहूरी हक यहाँ ख़त्म किया गया है, वो जमहूरी हक वापस लाया, लोगों ने खुद लाया है। इतनी बड़ी तादाद में अपने वोट का इस्तेमाल किया है और वो चाहते थे जो उनकी आवाज़ दबाई गई है इन 10 बरसों में, उनकी बात नहीं सुनी गई, डेवलपमेंट नहीं हुई। पावर सेक्टर में इतनी मुश्किलें हैं, हेल्थ सेक्टर में इतनी मुश्किलें, बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है। हालांकि एक चैलेंजिंग जॉब है इस टाइम, लोगों को हद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, लेकिन हम कोशिश करेंगे इनका इंशाल्लाह उन एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरने के और जितना पॉसिबल हो सके लोगों के लिए काम करने के। लेकिन साथ साथ में चूंकि कोalition भी है या बाकी मामला भी है, अभी कुछ ही मंत्रियों को चुना गया है, तो कितना एक बर्डन भी होगा, एक लोड होगा ये लोगों का काम करना। इश्यूज बहुत है, मंशूर में 370 की बात की गई, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड की बात की गई। मैंने पहले ही कहा इश्यूज तो बहुत है, हमसे सब कुछ छीना गया है। जो जम्मू कश्मीर आज यूटी है, पहले रियासत हुआ करती थी और इस रियासत में बहुत पावरफुल गवर्नमेंट बन रही थी। सबका एक बहुत ही दिलफरेब स्टेप देखने को मिला आज, जो आज जम्मू में उन्होंने एक अलग ही नजरिया दिखाया, जिसके लिए बीजेपी बोल रही थी हिंदू चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, बाकी होना चाहिए, एक बैलेंस करना। नहीं, वो तो बीजेपी तो हमेशा यही करती है, हिंदू को अलग नजरिए से देखती है, मुस्लिम को अलग। लेकिन हमारी पार्टी शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से लेके आज तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने या उमर अब्दुल्ला साहब ने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की। उन्होंने जम्मू को भी अपने साथ लेके चलाया, कश्मीर को भी और लद्दाख को भी। ये इनको तब पता चला जब 370 हट गया कि जम्मू वालों के साथ क्या हुआ है। आज वो रियलाइज करते हैं इस चीज़ को कि हमें पहले नुकसान था या फ़ायदा था। हमारी सरकार में उनको फ़ायदा था, काम भी उनके होते थे। और आज फिर उमर अब्दुल्ला साहब ने साबित करके दिखाया, अगर चीफ मिनिस्टर कश्मीर का और जम्मू का डिप्टी चीफ मिनिस्टर। थैंक यू। आज बहुत अच्छा दिन है, मुबारक दिन है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सालों के बाद अपनी एक सरकार मिली है और लोगों ने एक स्टेबल सरकार चुनी है। और बहुत मुश्किल दौर है जम्मू कश्मीर के लिए, खासकर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़े जख्म लगे हैं और हम उम्मीद करते हैं जो सरकार बनी है वो सबसे पहले इन जख्मों का मरहम करेगी। जो लोगों की मुश्किलात हैं, जो लोगों को तकलीफ हुई है 2019 5 अगस्त के फैसले से, उसके बारे में सबसे पहला रेजोल्यूशन पास करेगी कि हम उस फैसले को कंडेम करते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग उस फैसले को नहीं मानते हैं। उसके साथ जो हमारे बेरोजगारी, ड्रग एडिक्शन, बिजली और बाकी जो मसाइल हैं उनका हल ढूंढेगी और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो मुसीबत में फंसे हैं उस मुसीबत से ये सरकार लोगों को निकालने में। सीएम के पास काफी ज्यादा लेस पावर्स है, जबकि सारे पावर्स एलजी के पास है, तो आपको लगता है इन हालातों में सीएम कोई काम कर पाएगा? देखिए, लोगों ने एक मैंडेट दिया है, लोगों ने बड़े उम्मीदों के साथ एक मैंडेट दिया है इस जमात को, ये सोच के कि जो पिछले 5-6 साल से यहाँ के लोगों को जख्म लगे हैं उस पर मरहम होगा और जो 2019 में 5 अगस्त को एक गलत फैसला लिया गया उसको कंडेम किया जाएगा, फ्लोर ऑफ द हाउस पे कंडेम किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर के लोग उस फैसले के साथ नहीं है। एक मैसेज दिया जाएगा पूरे मुल्क को और उसके साथ जो हमारे रोजमर्रा के मसले हैं, बेरोजगारी, बेकारी, बिजली और बाकी मसले मसाइल, उनका भी हल ढूंढा जाएगा। तो मुबारकबाद देने के लिए यहाँ आया हूँ। हमारे को बड़ी खुशी हो गई, हमारी अलायंस पार्टनर के नेता ने आज चीफ मिनिस्टर बना। बहुत दिन के बाद डेमोक्रेसी यहाँ एस्टैब्लिश हुई है और इस डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए और संविधान के तहत सरकार चलाने के लिए ये एक मौका मिला है। हम जरूर इसको स्टेटहुड दिला के रहेंगे। बहुत सेरेमनी होगी, कितनी जरूरत थी एज पर द डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू? बहुत जरूरी था और अधिकार मिलना इससे भी जरूरी है। ये चीफ मिनिस्टर कोई ऐसे चीफ मिनिस्टर नहीं है या कोई ऐसे हेड ऑफ द स्टेट नहीं है जिन्हें 5000 किलोमीटर दूर से किसी ने नॉमिनेट किया हो या जम्मू और कश्मीर की आवाम के लिए चुना हो।
یہ وہ چیف منسٹر ہیں جنہیں 1,35,00,000 لوگوں نے جموں اور کشمیر کی عوام نے اپنے ووٹ سے چنا ہے. یہ وہ چیف منسٹر ہیں جو ڈیوٹی باؤنڈ ہے الیکٹورلی جموں اور کشمیر کی عوام کے مدعے سالو کرنے کے لیے, کیونکہ یہ سلیکٹڈ نہیں ہے, یہ الیکٹڈ ہیں. اور آج میں جموں اور کشمیر کی عوام کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں. یہ نیشنل کانفرنس کے لیے مبارکباد تو ہے ہی ہے, یہ عمر صاحب کے لیے مبارکباد تو ہے ہی ہے, لیکن سب سے بڑی مبارکباد جموں اور کشمیر کے لوگوں کے لیے ہے کہ آج آپ کی الیکٹڈ سرکار بنے گی. اور یہ نہیں بھولیں ہم کہ یہ الیکٹڈ سرکار اور یہ الیکشن جو ہمارے پاس آئے ہیں, یہ الیکشن سپریم کورٹ سے لڑ کے جموں اور کشمیر کے پٹیشنرز نے لیے ہیں. یہ الیکشن بھی ہمیں شاید نہیں دیکھنے کو ملیں گے. آپ نے کہا کیا یہ ڈیموکریسی ہے؟ یہ ڈیموکریسی نہیں ہے, یہ ڈیموکریسی کا ایک ٹریلر ہے. ڈیموکریسی اس دن بنے گی, ڈیموکریسی اس دن پھلے گی جس دن جموں اور کشمیر کی عوام کو وہ سارے حق واپس دیے جائیں گے جو حق ان سے 5 اگست 2019 کو چھینے گئے تھے. To the Union Territory of Jammu and Kashmir, and that I will do right to all manner of